और यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारे पानीपत शहरी विधायक का चुनाव लड़ा था, जो हमारे संजय अग्रवाल जी है, कांग्रेस के नेता हैं। तो आज मैं बेसिकली एक मेरा पास एक मुद्दा है। कल संभालका के जो विधायक है धर्म सिंह छोक्कर जी, उनके जो उनका घर है, उनके जो ऑफिस हैं या अन्य जो ठिकाने हैं, जैसे गुरुग्राम में भी, चंडीगढ़ में भी, पंचकुला में भी, जो एक आईटी की और ईडी की रेड पड़ी है, उसके बारे में मैं सर से बात करने के लिए आया हूँ। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर, जैसे ये कल जो रेड पड़ी थी और अभी तक चल रही है, क्या कुछ कहना है इस पे? जो आज हमारे कांग्रेस विधायक भाई धर्म सिंह छोक्कर जी के प्रतिष्ठानों पर आयकर और ईडी की रेड चल रही है, ये सब एक बदले की भावना है। क्योंकि पीछे इन्होंने एक विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था जो सत्ता पक्ष के लोगों को पसंद नहीं आया, और ये शोभाजनक बात नहीं है। तो ये लोकतंत्र है, किसी को भी अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। बिल्कुल सर। अगर कहीं आपको किसी भी तरह की किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान से या कोई भी समस्या है तो आप उसको उस तरीके से लो, ना कि एक बदले की भावना से। चेक करने का या किसी को भी आप इनकम टैक्स को या ईडी को अधिकार है हमारे किसी के प्रतिष्ठान पे जाने का, लेकिन उसमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। एक साफ और स्वच्छ राजनीति करे और सिस्टम से हर चीज़ को अपनाए। मैं कल समाखा ही गया हुआ था और ये न्यूज़ कवर कर रहा था। वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ये अब ना बीजेपी क्या करती है, लोगों के विचार हैं ये कि भाई जो भी थोड़ा सा भी सरकार के विपक्ष में थोड़ा सा बोल देता है, उसकी फाइलें खुलवा देती है, उसके ऊपर ईडी की इनकम टैक्स की रेड डलवा देती है। क्या कुछ कहना है? वही बात है, कोई ऐसी भावना सत्ता पक्ष को नहीं अपनानी चाहिए। उनके लिए तो ये सिर्फ चुनाव तक होता है। भाई हम सत्ता पक्ष है विपक्ष है, जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं, जो पार्टी सत्ता में आ गई उसके लिए सारी एक बराबर है। बल्कि भावना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, उसको लोकतंत्र की तरह, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस विश्व का, और हमें लोकतंत्र की मर्यादा को अपनाना चाहिए। जब आपके पास विपक्ष नहीं होगा तो सरकार कैसे चलाओगे? और धर्म सिंह छोक्कर जी हमेशा मर्यादित भाषा के साथ अपनी बात रखते हैं, और मैंने उनको कभी भी ऐसी बात, ऐसी कोई चीज़ करते हुए नहीं देखा जो मर्यादा से बाहर हो। एक बात और देखी थी, जब चुनाव चल रहा था अपना विधानसभा का, तो यहाँ तक भी उनकी इतनी लोकप्रियता है, उन्होंने कॉन्फिडेंटली कह दिया था चाहे यहाँ पे मोदी आके रैली कर ले, मोदी बीजेपी यहाँ से सीट नहीं निकाल सकती। इतने दबंग नेता के ऊपर ये ईडी की और आईटी की जो रेड डली है, इससे लोगों के अंदर क्या मैसेज आएगा? आपको क्या इस पे कहना? मैसेज तो आपकी जिस मर्जी से आप पूरी, जहाँ भी ये चर्चा हो रही है, हर कोई यही कहता है भाई ये सब एक बदले की भावना से प्रेरित है। और जब हम जनता के लिए काम करेंगे, पब्लिक के बीच में काम करेंगे, तो हम किसी के लिए, जब पब्लिक के लिए काम करेंगे तो उसके प्रति हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब हम सच्चे दिल से जनता की सेवा कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि वो चुनाव के टाइम हमारे ऊपर मत के रूप में विश्वास दिखाएगी। उसी लिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी जनता के लिए, अपने किए गए कामों को लेकर, कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। हमने काम किया जनता के लिए, इसलिए हमें मत मिलेगा। और उन्हीं बातों को लेकर धर्म सिंह छोक्कर ने इतना बड़ा विश्वास दिखाया था। भाई मैं किसी भी नेता के सामने जीत का दावा रखता हूँ। तो अभी कल मैं इस न्यूज़ को कर रहा था और वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे पहले, मतलब न्यूज़ कवर करने से पहले मुझे एक बात बोली थी, ये कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव जो भी पास करने की कोशिश की थी कांग्रेस ने और वो सफल नहीं हो पाए, तो उसमें जो समाखा विधायक हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोले थे। तो कहीं सरकार को ये बात खटक तो नहीं गई कि भाई जो हमारी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव लेके आई वो सिर्फ इस बात को जगाने के लिए था। अभी जो आज हमारे किसान भाई पिछले तकरीबन 103-4 दिन हो गए आज सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगें मनवाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ये देखना चाहती थी, जो आज मीडिया के सामने आकर या पब्लिक के बीच में जाकर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं भाई हम किसानों के साथ हैं। अगर वो एक्चुअल में किसानों के साथ होते तो
इस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के विरुद्ध वोटिंग करते, लेकिन उस वक्त वो नहीं कर पाए। इससे जनता के सामने उनकी पोल खुली, कहने को बड़ी बातें करते हैं पब्लिक के बीच में जाके भी हम किसानों के साथ हैं, हम इस्तीफा दे देंगे। जब वो अविश्वास प्रस्ताव में ही सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए तो पब्लिक के बीच में क्या जाएंगे। वक्त आने पर जनता वोट के माध्यम से सबको करारा जवाब देगी। अग्रवाल जी, एक चीज़ देखने को मिली, पहले बलराज कुंडू के जो मैम से निर्दलीय विधायक है उनके ऊपर रेड डली, अब जो समाड़खा के विधायक है इनके ऊपर रेड डली। क्या है ये, मतलब जो जो बोलेगा उसके ऊपर रेड डालते जाएंगे, अगला नंबर किसका हो सकता है, क्या कुछ लगता है? तो सरकार का टारगेट फिक्स होगा, अब आगे इन्होंने किसको निशाना बनाना, पूरे हिंदुस्तान में देख लो, जो भी अपनी बात रखता है, कोई जरूरी नहीं सरकार के खिलाफ ही बात रखे। जिसने भी आवाज़ उठाई, चाहे वो किसानों की आवाज़ है, मजदूर की आवाज़ है, व्यापारी की आवाज़ है। मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, हमारे शहरी विधायक भी, उनको भी बोलने का मौका मिला विधानसभा में, व्यापारी के लिए चीख के व्यापारी के लिए बात कर रहे थे। अरे व्यापारी की बात करते हो, कुछ व्यापारी के लिए करके तो दिखाओ। पानीपत की इतनी समस्याएं हैं, उन्होंने कहा भी था भाई हम यहाँ कॉमन जेडल्टी लगाएंगे, कॉमन बॉयलर लगाएंगे और ड्रेन नंबर 1 को कवर करेंगे। अनेक ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए थे। अरे खाली चीखने से थोड़ा विधानसभा चलती है। आप उन मुद्दों को क्यों नहीं जनता के बीच में, आपके पास सत्ता की ताकत है, आप मौके के विधायक हो, सत्ता पक्ष के विधायक हो, आपका मुख्यमंत्री आपका है, मंत्री आपके, तो आप शहर के लिए कुछ करते क्यों नहीं? खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आप वो नीतियाँ ले आके आओ ना, व्यापारी के लिए कुछ तो करो। कोई एक पॉइंट पिछले 1.5 साल में जो व्यापारी के हक में हमारे विधायक ने उठाया, मेरे को एक तो दिखाए ना उठा के। अब वो किसान के खिलाफ बोलना, किसान के खिलाफ बोलने से क्या होगा? ये तो सच्चाई है, वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर है। आप उनकी मांगे मानो, अपने घर चले जाएंगे। कांग्रेस से कुमारी शैलजा जी हैं, उन्होंने जैसे ये ईडी की और आईटी की रेड डली है समाड़खा विधायक चौकर के ऊपर, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो ईडी और आईटी की रेड डाल के मतलब जो लोग बोलने की कोशिश करते हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको चुप करने की कोशिश है। ये सिर्फ एक लोकतंत्र की आवाज़ दबाने का प्रयास है जो कभी दबती नहीं। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे एक टाइम पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये विपक्ष में हुआ करते थे, तब भी ऐसे ईडी की और आईटी की रेड डला करती थी क्या? 70 साल में जो बोलता था उसके ऊपर, देखो जो गलत है उसके ऊपर तो डलेगी, वो एक सच्चाई है, लेकिन जो विपक्ष अपना रोल निभा रहा है उसके ऊपर ईडी और आईटी की रेड डालना कितना तक, कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है? कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया है। कोई भी एक केस पूरे हिंदुस्तान में आप दिखा दो जहां बदले की भावना से रेड की गई है। कोई भी आपको वाकया देखने को नहीं मिलेगा इतने लंबे शासन में। कांग्रेस ने हमेशा प्रतिद्वंदिता हमेशा चुनाव तक होती है। चुनाव के बाद सत्ता पक्ष के लिए हर कोई उसका अपना आदमी होता है। कोई विपक्ष या कोई भी, हम ये नहीं कह सकते भाई मेरे को इसने वोट दिया इसने नहीं दिया। जिसने हम सत्ता में आ गए तो सबने हमारे को वोट दिया, और उसी भावना से हमने हर व्यक्ति की भलाई के लिए कांग्रेस ने काम किया है। चाहे कोई विपक्ष में हमारे खिलाफ भी किसी ने बात करी, हमने उसको भी बात को सुना, उसकी बात पे कांग्रेस पार्टी ने अमल किया, और उसी का नतीजा है कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक शासन किया। और दोबारा फिर एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी करेगी, यह सब आप लोग देखोगे, क्योंकि पब्लिक की, जनता की को भलाई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जो धर्म सिंह चौकर जी हैं एमएलए जी, उन्होंने एक बात बोली थी विधानसभा में, यदि ये ओपन वोटिंग ना हो के एक प्राइवेट वोटिंग होती तो सरकार गिर सकती थी। ये तो हमने पहली बार तरीका देखा है। वोटिंग का मतलब क्या होता है? वोटिंग तो वो होती है भाई आप अपनी वोट गुप्त वोट होती है कि हमारी मत पेटी में डालो, अपना मत पेटी में डालो। आप उस पर चाहे पक्ष लिखो चाहे विपक्ष लिखो, तरीका तो यही होता है। आप खड़े करके सामने कौन गए, आप मत पेटी में मत डलवाते तब पता चलता है भाई कौन पक्ष में कौन पक्ष में। तो अभी आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, ये जो इस टाइम पे ये जो सारी चीजें हो रही हैं इनको देख के? मैं तो आपके माध्यम से पूरी जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि वो मजबूती से अपनी बात रखे। लोकतंत्र है, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लड़ाई हर आदमी को खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि
आज का वक्त ऐसा हो गया है, अगर कोई भी व्यक्ति जनता की लड़ाई के लिए आगे आता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा सरकारी तंत्र के माध्यम से दबाव डाला जाता है कि उसको चुप होने पर या मैदान छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और जो अपने नेता है उसके साथ मजबूती से खड़ा होना होगा, तभी आप अपनी लड़ाई जीत पाओगे और तभी आपका जीवन सुरक्षित होगा। नहीं तो जो आज सामाजिक स्थिति है, परेशानी दिन पे दिन बढ़ेगी। अभी गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है, सबके सामने पोल खुलेगी कि हमारे किसान भाइयों के साथ, व्यापारी के साथ क्या स्थिति है। अभी मैं एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा। मैं 3-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वो देख रहा था पोस्ट, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर जी। हाँ जी। उन्होंने क्या भाई, कानून के अंदर कहीं आप लिखा दिखा दो भाई मंडियाँ ख़त्म कर रहे हैं हम। हाँ जी। और हमारे माननीय सांसद भाई दीपेंद्र जी ने उसका जवाब दिया भाई मंडियाँ ख़त्म होने का जिक्र नहीं है, लेकिन नई मंडी बनाने का जिक्र है। हाँ जी। जो टैक्स फ्री होगी और जो पुरानी मंडी पे टैक्स लगेगा। बिल्कुल। ये तो एक तरफ तो बात हो रही है भाई, अब पूरा हिंदुस्तान एक चुनाव, एक कानून, एक देश, आज मंडियाँ 2 बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी। सही बात है। पिछले इतने लंबे समय से सिस्टम चला आ रहा है। आज हमारे हरियाणा पंजाब का किसान खुशहाल इसीलिए है कि उसकी मंडी में फसल बिकती है, उसको प्रॉपर एमएसपी मिलता है, उसको अपनी फसल की कीमत मिलती है। सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ उसकी फसल की एक्चुअल कीमत मिलती है। नहीं तो आप बिहार में चले जाओ, आज हम हरियाणा या पंजाब नंबर 1 वीट प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया का, और हम क्षेत्रफल में तो हमारी गिनती कहीं नहीं होती। सबसे छोटे राज्य है हमारे हरियाणा और पंजाब, और फिर भी हम नंबर 1 है क्योंकि हमारा किसान मेहनती है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। उसकी कीमत, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही ऐसा एक सिस्टम बनाया है भाई उनकी कीमत की एक्चुअल कीमत उनको मिले फसल की, और उसी की बदौलत हम संपन्न है हमारा किसान। और वो अपनी लड़ाई इतनी बड़ी ताकत के साथ पिछले 100 दिन से लगातार सड़क पे बैठ के लड़ रहा है, और कोई होता तो आज मैदान छोड़ के चला जाता। तो कहने का मतलब ये है, जो कल से जो रेड चली हुई है समाड़खा के अंदर या अन्य ठिकानों पे, जो छोकर साहब हैं उनके ठिकानों पे, और ये दिख भी रहा है और लोगों ने बोला भी है ऑफ कैमरा कि भाई जो बोलेगा उस पर ऐसी रेड डलेंगी और उसको चुप करने की कोशिश की जाएगी। तो ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया लिख सकते हो। तो इसके साथ मैं यहीं पर अपनी समाप्त करना चाहूँगा वीडियो को।